प्रकृति ने पेड़ को तना दिया है, लेकिन डालियां भी दी। तने की सुरक्षा डालियां भी करती है और डालियों की उत्पत्ति तने से होती है। जो आज प्रासंगिक प्रसंग चल रहा है, वस्तुतः तीर्थंकरों ने अपनी केवल ज्ञान की विधा से, और यूँ कहें तीर्थंकर प्रकृति के स्वभाव से, कल कहा था भगवान तो कुछ देना नहीं चाहते थे, दिया भी नहीं। उनको तो जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का स्वाद आया और वो सब दुनिया भूल गए। दुनिया के संबंध में सोचना विचारना सब भूल गए, क्योंकि वो अपने आत्मा के उस अलौकिक आनंद में इतना रस आया उन्हें कि दुनिया के उपकार परोपकार आदि के सुख फीके पड़ने लगे। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति ने हमारा सहयोग किया। पुद्गल भली भिन्न है, वो अपकारी हो ऐसा नियम नहीं। पुद्गल द्रव्य इतना उपकारी है, आज यदि ये पुद्गल द्रव्य तीर्थंकर प्रकृति के रूप में परिणत न होता तो आज विधिवत हमें द्वादशांग का ज्ञान नहीं मिलता, एक प्रमाणिकता नहीं मिलती, एक उसका मूल्यांकन नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति में इतनी बड़ी ताकत होती है कि जो तीर्थंकर भगवानों के नियत रास्ते को रोक देते। केवल ज्ञान के बाद कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो भगवान को नियत रूप से रोक सके। किसी के संबंध में हम घोषणा नहीं कर सकते कि 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद कौन इनको कितनी देर रोक के रखेगा। ऐसी कोई प्रकृति हमारे पास नहीं है। आयु कर्म की जहाँ तक बात होती है, वो तो 6ठे गुण स्थान में ही अपने आप को उदीर्णा से रुक जाते। रोकने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का नियम बना दिया। तीर्थंकर प्रकृति ने जो मुझे बंद करेगा उसे वर्ष पृथकत्व प्रमाण तक इस दुनिया में रुक करके जगत के कल्याण का मार्ग बताना ही पड़ेगा। ये भगवानों की नियत में नहीं था, ये भगवानों के प्रोटोकॉल साधना में नहीं था। ये केवल ज्ञान का अधिकार नहीं है, केवल दर्शन का अधिकार नहीं है, केवल सुख का अधिकार नहीं, केवल अनंत शक्ति का अधिकार नहीं। ये मां तीर्थंकर प्रकृति ने कितना बड़ा साहस किया कि जो मुझे बंद करेगा उसे वर्ष पृथकत्व प्रमाण 8 वर्ष तक इस दुनिया में रुक करके जगत का कल्याण करना ही पड़ेगा। आज तक अनादि अनंत काल हो गए, इतने तीर्थंकर हुए, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश क्षेत्र में। हर तीर्थंकर चाहे 8 साल में तीर्थंकर प्रकृति बांधे, चाहे 30 साल में उसका उदय आवे, चाहे अंत में वृद्ध अवस्था में उदय में आवे, तीर्थंकर प्रकृति वाले को अपनी मृत्यु के पहले 8 वर्ष पहले दीक्षा लेना ही होगी। तीर्थंकर एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष नहीं जा सकते, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते। 8 वर्ष पहले उनको दीक्षा लेना ही पड़ेगी, और दीक्षा ही नहीं,
मृत्यु के 8 वर्ष पहले उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। एक दिन भी कम नहीं, 8 वर्ष तक, 8 वर्ष के पहले उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना ही है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति ने कहा कि आपको वर्ष प्रतिकत्व प्रमाण तक उपदेश देना है, जगत का कल्याण करने का मार्ग बताना है। ये नियत धारा एक पुद्गल प्रकृति ने, एक ऐसी महाशक्ति जिसको कोई रोक नहीं सकता, उनको भी रोक लिया। आज ये जिनवाणी अपने पास है, ये बहुत बड़ी इसके पीछे कहानी है। भगवान तो क्या है, वो तो ध्यान में बैठ गए, मोक्ष चले जाते, तीखन प्रकृति नहीं। आप इतने महान हैं, महान व्यक्तियों से ही अपेक्षाएं की जा सकती हैं, समर्थ व्यक्ति से ही अपेक्षाएं की जा सकती हैं। आप समर्थवान होकर आपसे अपेक्षाएं जगत को कि आपने जो सत्य पाया है, उस सत्य पाने का रास्ता जनता को भी दिखा के जाइए। और 8 वर्ष तक उन्हें उपदेश देना पड़ता है। वह उपदेश बनता है हमारी वृक्ष का तना, वह उपदेश बनता है हमारे जीवन का आधार, जिस छाया में हम बैठते हैं। लेकिन उन भगवानों की वाणी की सुरक्षा कौन करे? मुनि महाराज, गणधर परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्ठी ये करते हैं। लेकिन इनकी सीमा है। तीर्थंकर की तो बहुत सीमा है, बहुत छोटी सी सीमा है। उससे ज्यादा सीमा आचार्यों की है, क्योंकि तीर्थंकर लिख नहीं सकते। तीर्थंकर अपनी वाणी को सुरक्षित करने का कोई भी उनके पास उपक्रम नहीं है। उनकी वाणी को तीर्थंकर किसी रूप में स्थिर नहीं कर सके। वो तो निकली और खत्म, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये गंधर परमिष्टि का उपकार है, कितनी बड़ी देन। तीर्थंकर की वाणी है, तीर्थंकर के पुण्य से वो द्रव्य वर्णाएं सुतरूप परिणत हुई हैं, लेकिन तीर्थंकर उस वर्णा को सुरक्षित नहीं कर सकते, उसको अमर नहीं कर सकते। वे बोल सकते, उनकी वाणी आ सकती है। उसका कार्य गंधर परमेष्ठी ने लिया, और गंधर परमेष्ठी को की बदौलत है जो भगवान के नहीं होते हुए भी उनकी वाणी को आज तक अपन ग्रहण कर रहे। अंततः भगवान तो कह के खत्म हो गए थे, समाप्त हो गया, लेकिन गंधर परमेष्ठियों ने, और गंधर परमेष्ठियों के बाद जो उपकार हुआ है परंपरागत आचार्यों का, कुंद कुंद स्वामी आदि का। लेकिन आचार्य और मुनि महाराज लोगों की भी सीमाएं हैं। वे लिख सकते हैं, वे ताड़पत्रों पर बना दिए गए, उन्होंने कार्य किया, लेकिन उन ताड़पत्रों की सुरक्षा वो नहीं कर सकते। भगवान की वाणी को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन जिसके आलम्बन लेकर सुरक्षित करते हैं, उनकी सुरक्षा करने की ताकत मुनि महाराजों में नहीं है। जिस पर लिखा जाता है, जिस यंत्र से उनको सुरक्षित किया जाता है, कुछ नहीं कर सकते। तो इन भगवानों की वाणी को गणधर आदि आचार्यों ने सुरक्षित किया, प्रभावमान किया, लेकिन जब इनकी वाणी को भी नष्ट करने के उपक्रम दुश्मन अपनाए, मालिक डाल डाल चलता है तो दुश्मन पात पात चलता है। हम जैसे जैसे डाल डाल चले कि चलो भगवान ने अपनी वाणी सुरक्षित नहीं, गणधर परमिष्टि ने सुन ली, उनके शिष्यों ने सुन ली, लेकिन सामने वाले ने उस उपक्रम को नष्ट करने की ठान ली। और उस समय ऐसी स्थितियां बन गई कि अब यदि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुरक्षित करना है तो ये मुनियों के हाथ में नहीं है।
मुनियों के हाथ में जब ही तक थी जब तक मुनियों का क्षयोपशम इतना तेज था कि गुरु महाराज के द्वारा जो उपदेश दिया जाए उसको यथावत पूरी जिंदगी भर धारण करने की शक्ति थी। पूरा जैसा दिया शिष्य ने धारण कर लिया। वो भद्रबाहु स्वामी तक ही रहा। अपराजित, नंदी मृत आदि जो सुत केवली थे, इनकी इतनी क्षमता थी। कितना कंठस्थ, हम एक ग्रंथ द्रव्य संग्रह कंठस्थ करते हैं, उसी में सुनाते समय 10 बार भूल जाए। कंठस्थ करने के बाद उनके गुरु ने द्वादशांग पढ़ाया, गोवर्धन महाराज ने, वो पूरी द्वादशांग कंठस्थ हो गई। हम तो पद गिनते गिनते चकरा जाते हैं। आचारांग के इतने पद गुरु ने दिए और भद्रबाहु स्वामी ने कंठस्थ कर लिया, पूरा कंठस्थ कर लिया। कोई एक अक्षर लिखा पड़ी नहीं। गोवर्धन महाराज ने एक अक्षर लिखवाया नहीं। भद्रबाहु स्वामी ने गोवर्धन के उपदेश का कोई नोट्स नहीं बनाया, कागज पेन कलम उठाई नहीं। वो सुनाते गए, वो सुनते गए। कैसा क्षयोपशम, कैसी व्यक्ति, कैसा ज्ञान, कितना क्षयोपशम उनका कि गुरु उपदेश दे रहा है, उनका एक भी नोट्स नहीं बना रहे, एक भी नहीं लिख रहे, सीधा एक बार में ही पढ़ाया, बार बार नहीं पढ़ाया। एक बार पूरा द्वादशांग गोवर्धन महाराज सुत केवली ने पढ़ाया, भद्रबाहु स्वामी ने उसको यथावत कंठस्थ कर दिया। लेकिन उसके बाद की जो परंपरा थी, भद्रबाहु स्वामी ने भी अपना पूरा ज्ञान अपने शिष्य को दिया, लेकिन वो भूल गया। और भूलने की परंपरा इतनी चली धर्मसेन स्वामी तक। काश भद्रबाहु स्वामी के समय लोग शेष जाते और पूरी द्वादशांग को लिपिबद्ध कर देते तो आज कितना बड़ा काम हो जाता। उस समय उनको जानना चाहिए था कि हम भूल सकते हैं आगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिस समय वस्तु होती है उस समय उसकी कीमत नहीं होती। उस समय महाराज ने बोला होगा, उस समय उनकी कीमत नहीं थी, बोल रहे हैं। लेकिन आज जब तत्वों में जब अपन चूकते हैं तो हमारे पास द्वादशांग का पूरा ज्ञान नहीं। वो तो जो मैंने एक दिन कहा था, पूज्यवर धर्मसेन स्वामी महाराज से, और धर्मसेन स्वामी महाराज से ज्यादा परम उपकारी पुष्पदंत भूतबली थे। गुरु ने उपदेश दिया था, पुष्पदंत महाराज जिन पालित को दीक्षा देकर उसको उपदेश दे देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लिपिबद्ध किया, लिखा उन्होंने, और लिखने के बाद जो आज हमारे पास आया, लेकिन जिस पर लिखा उसको भी दुश्मन ने नष्ट करने की स्थिति बना दी, और मुनिराज उसकी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। उसके समर्थ के लिए 2 लोग सामने आए। मुनियों ने अपनी रक्षा के लिए नहीं, अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं, जिनवानी पद की रक्षा के लिए मुनि पद छोड़कर रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। मुनि पद छोड़कर, यानी जिनवानी की रक्षा मुनि पद से भी ज्यादा श्रेष्ठ थी। सारे मुनिराज समाधि ले लेते, क्या बात हो गई, क्षमता थी, लेकिन मुनि पद नहीं छोड़ना चाहिए था, लगोट नहीं लगाना चाहिए थे। राजा कत्लेआम करेगा तो करेगा। चौथे काल में 500 मुनियों को घानी में पेला गया कि नहीं? कितने राजाओं ने इसी पृथ्वी के ऊपर 10वीं शताब्दी में कितने मुनियों का दक्षिण भारत में संहार हुआ। खंडेला के अंदर हजारों मुनियों का संहार हुआ 10वीं शताब्दी में, लेकिन मुनिपद नहीं छोड़ा। संहार कर दूं मैं मुनिपद के साथ, समाधि ले लूंगा, समाधि ले लेते। लेकिन जब 2 बातें सामने आई, एक धर्म की रक्षा करना और एक धर्म के आयतन की, धर्म की रक्षा करना और धर्म के आयतन में 2 में से जब एक की रक्षा करने का मौका आए
तो धर्म के आयतन की रक्षा करो, धर्म की नहीं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। दो में से एक की रक्षा कर पाओगे तो धर्म आयतन की रक्षा करना चाहिए, धर्म की नहीं। विष्णु कुमार मुनिराज के सामने भावलिंगत्व था, चातुर्मास की स्थापना थी, चातुर्मास स्थापित करके बैठे थे, ये उनका धर्म था। पूरे 4 महीने ध्यान के अंदर बैठ गए थे, ये उनका धर्म था। लेकिन जब धर्म के आयतन 700 मुनियों की रक्षा करने की बात आई तो सारे धर्म को एक तरफ रख करके और धर्म के आयतनों की रक्षा करने के हस्तिनापुर चतुर्मास में रात में पहुंच गए। धर्म के सब धर्म को एक तरफ रख दिया। नियम थे हम रात में क्या बोलते, दिन में ही नहीं चलते थे, रात में चल गए। क्यों? धर्म को छोड़कर धर्मायतन की रक्षा। हाँ, क्योंकि धर्म को छोड़ेंगे तो धर्म पुनः प्रकट हो सकता है, लेकिन धर्म का आयतन नष्ट हो गया तो फिर धर्म कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। और यही उस समय किया, उस समय भी यही स्थिति बनी लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। या तो मुनिराज धर्म की रक्षा करें या धर्म के आयतन की रक्षा करें। कई मुनिराजों ने धर्म की रक्षा करके समाधि लेकर स्वर्ग सुधार कर, लेकिन कई मुनियों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम मुनि धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन इस मुनि धर्म को चलाने वाली जिनवानी है, इसकी जिनवानी की रक्षा के लिए हम मुनि पद दांव पे लगा दिया। क्या समझ रहे हो इस जिनवानी को? क्या जो तुम आज शास्त्र पढ़ रहे हो इसमें मुनि महाराजों ने अपने मुनि पद को दांव पर लगाया, मुनि पद की बलि चढ़ा दी, मुनि पद की बलि चढ़ा करके लंगोट अंगीकार कर ली। भट्टारक कोई परंपरा नहीं है, भट्टारक की शास्त्रों में जैन आगम में कोई परंपरा नहीं है, आर्ष परंपरा ही परंपरा थी। लेकिन उसी आर्ष परंपरा ने जिनवानी की रक्षा के लिए जो कदम उठाया उसको सारे जगत ने भट्टारक संज्ञा दे दी। तो भट्टारक संज्ञा भी आर्ष परंपरा हुए, मुनियों ने छोड़ा क्या बन करके हम रक्षा कर सकते, मुनियों ने, ग्रस्तों ने नहीं। प्रारंभ में जो भट्टारक बने थे वो ग्रस्त से भट्टारक बने थे कि मुनि से? रमेश चंद्र जी, मुनि से। पहले जो भट्टारक बने हैं जय कुमार उपाध्याय जी, पहले जो भट्टारक बने हैं वो ग्रस्त से नहीं बने थे, मुनि महाराज से बने थे, मुनि पद छोड़ के बने थे। मुनि पद को बलि चढ़ा करके उन्होंने वह भेष धारण किया। क्यों? मौत से डरते थे? नहीं। मुनि पद से उब गए थे? नहीं। जिनवानी की रक्षा कैसे करे उसके लिए उन्होंने भट्टारक पद धारण किया। तो ये भट्टारक पद वस्तुतः डिमोशन का पद है, प्रमोशन का नहीं, बलिदान का पद है, पुरस्कार का नहीं। और उन्होंने भट्टारक बन करके धर्म की रक्षा की, शास्त्रों की रक्षा की, और शास्त्रों को रक्षा करके आज दक्षिण भारत में मूल बद्री, जैन बद्री जहां भी हैं, आज शास्त्र सुरक्षित हैं। उन मुनि पद का बलिदान दे करके भट्टारक पर स्वीकार करके जो रक्षा की है उनकी बदौलत है कि आज तारपत्र सुरक्षित है। ये सुरक्षा भी कोई काम आने वाली नहीं ज्यादा दिन तक। ये सुरक्षा मात्र 500 वर्ष तक हो सकती है। 500 वर्ष से ज्यादा कोई तालपत्र चलता नहीं, धीरे धीरे खिलना चालू नष्ट। 500 वर्ष जो हमें बताया गया, 500 वर्ष से उसका खिलना चालू हो जाता है। मुनि महाराज रहे नहीं, नए ज्ञान करने वाले रहे नहीं, और शास्त्र की उम्र जो रखी है वो 500-700 साल से ज्यादा है नहीं। क्या करें? उनकी उम्र बढ़ाने के लिए जो प्रतिलिपियां तैयार की गई,
जैनों में कोई प्रतिलिपि तैयार करने को तैयार नहीं। भट्टारक थे, मुनि महाराज थे नहीं। अब उन प्रतिलिपि पांडुक लिपियों के लिए कौन सुरक्षित करे? और आपको उनकी लिपियों की पांडुलिपि कराने के लिए उनके पास जाना पड़ा जो जिन धर्म द्रोही थे, जो जिन धर्म के प्रति देश भाव रखते थे। आज ये ओरिजिनल पांडुलिपियां नहीं है कुंद कुंद भगवान की। आज ये ओरिजिनल हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि नहीं है पुष्पदंत भूतबली की। ये ओरिजिनल पांडुलिपियां नहीं है जो आज तालपत्र पर हैं पूज्यवर समंत भद्र महाराज की। बीच में 1, 2, 3 बार इनकी लिपियां हुई, पुराने तालपत्रों से नए तालपत्र बनाए गए। अब उन लिपिबद्ध करने के लिए हम उनके पास जाना पड़ा। उसी का परिणाम है कि आज हमारी जिनवानी में नाना प्रकार के मतभेद। पंडित जी साहब पन्नालाल जी ने जब उत्तर पुराण और पद्म पुराण के बीच की चर्चा की, कितना अंतर, कैसे एक रावण विद्याधर, सारे मोक्षगामी जीव उनके परिवार में, बेटा, भाई, कुंभकर्ण आदि, और इधर इनको उत्तर पुराण में राक्षस, मांसाहारी, बहुत, इतना अंतर कैसे आया? तो ये बात पंडित जी साहब ने कही थी, जो बात मैं आपको सुना रहा हूं, कि ये जो तालपत्रों में पांडुलिपियां कराई गई और उनके हाथ में पांडुलिपि दी, तो उन्होंने जैन दर्शन के अनुसार जो इनका स्वरूप था वो बदल करके वैसे ही श्लोक बनाकर उसमें रख दिए। और शेठ जी और भट्टारक पढ़ के तो जानते नहीं थे, पांडुलिपि आई पलासना में लपेट करके और रख दिया, क्योंकि पढ़ के जानते ही नहीं थे। भट्टारकों में ज्ञान का अभाव था। उनका तो एक ही था, मंत्र तंत्र कैसे भी बने, शास्त्रों की रक्षा करना है। मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा राज दरबार में जाकर राजा के पास सब कुछ उन्होंने किया। तो करना, उनके इस कृत्य की प्रशंसा करना चाहिए और मैं श्रद्धा करता हूं, और उन्होंने किया है। लेकिन जो पढ़ाई के अभाव में, ज्ञान के अभाव में जो बात मैं आज विद्वत परिषद के सम्मेलन में रखना चाहता हूं, ज्ञान का अभाव, स्वाध्याय के अभाव के कारण जिन्होंने पांडुलिपियों में जो छेपक किए, सुधार किए, उसको हम नहीं पकड़ पाए, नहीं जान पाए और रख दिया। सैकड़ों साल के बाद जब वो बाहर आए, अब किसकी हिम्मत है उसमें सुधारने की? तो बहुतायत जो हमारे शास्त्रों में मतभेद मिलता है, वो प्रतिलिपि पांडुलिपियों की कराने के कारण से हुआ। लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए भी जब ज्ञान की बात आई, सबसे पहला ज्ञान 1212वीं शताब्दी में पंडित आसादर जी हुए। उसके पहले विद्वान रहे होंगे, लेकिन विद्वानों के कोई आगम प्रणीत अनुयोगकृत ग्रंथ नहीं है। धनंजय कवि की नाममाला के संबंध में चर्चा आती है 7वीं शताब्दी में, लेकिन जिनवानी के ऊपर सबसे पहले किसी विद्वान ने कलम चलाई तो पंडित आसादर जी थे, जिन्हें सागार, अंगार, धर्मामृत आदि किए। उसके पहले का कोई दक्षिण भारत आदि में कोई हुआ हो तो मेरे ज्ञान में नहीं है। सबसे पहले 12वीं शताब्दी का जो सागार, अंगार, धर्मामृत जो उन्होंने संस्कृत में लिखे, तब क्यों लिखना पड़ा उनको? इसलिए कि अब मुनि महाराज है नहीं, भट्टारकों को ज्ञान का उतना है नहीं, तो विद्वानों ने इसको कलम को संभाला और उसके बाद विद्वानों ने उनको पढ़ा, समझा, स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करके आगे बढ़ाया। यदि वो ग्रंथ आज नहीं पढ़े जाते तो दीमक खा जाते, स्वाध्याय नहीं किया जाता तो दीमक खा जाते, क्योंकि हम रखे रखे उनकी पूजा तो करते रहते, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान जिसके लिए आचार्यों ने लिखा था वो लक्ष्य पूरा नहीं होता। मात्र एक दीमकों का पेट जरूर भर जाता कि उनको अच्छी तरह खाने मिल जाता। तो ये कार्य के लिए मैं विद्वानों को बहुत बड़ी दाद देता हूं कि मुनि महाराजों के द्वारा जो सिद्धांत थे, भगवान महावीर के सिद्धांत थे, उनको स्वाध्याय करने का बीड़ा विद्वानों ने उठाया। स्वाध्याय करने का बीड़ा,
हम लोग तो शास्त्र रख भी नहीं सकते थे ही नहीं मुनिराज। मुनिराजों के ग्रंथों को पढ़ने का जो बीड़ा हुआ, पढ़ने का जो संस्कार दिया, पढ़ने का जो ललक लगाई गई, वो ललक लगाई गई विद्वानों के द्वारा। साधु संतों में स्वाध्याय की परंपरा का उल्लेख हमने कहीं पाया नहीं प्रारंभ में, अब तो है। पहले मात्र गुरु का उपदेश होता था, वही उनका स्वाध्याय था। कोई शास्त्रों के द्वारा स्वाध्याय होते हो, ऐसा कोई स्वाध्याय का जो क्रम बना है वो विद्वानों से बना, गृहस्थों से बना, और जो तात्कालिक राजा महाराजा थे उनके संरक्षण पाकर के बना। और उस स्वाध्याय का परिणाम है, गृहस्थों के स्वाध्याय का परिणाम है कि जिनवाणी आज तक मंदिरों के सभा की गद्दी पर और दुनिया में जीवित है, स्वाध्याय का परिणाम। और वही स्वाध्याय बढ़ते 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 बहुत सारे फिर भट्टारक लोग भी विद्वान हुए। प्रारंभ के भट्टारक की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में भट्टारकों ने बहुत काम किया। देवेंद्र कीर्ति भट्टारक, सकल कीर्ति भट्टारक आदि बहुत सारे भट्टारक, सैकड़ों भट्टारकों ने काम किया। लेकिन वहां दोनों मिल चुके थे, भट्टारक और विद्वान, दोनों ने मिलकर के इसका जो ताड़पत्रों से बाहर लाकर के जो उपकार किया वो बहुत बड़ी देन। इसलिए मैं विद्वान का पहला मोटिवेशन देना चाह रहा हूं कि विद्वान की सबसे पहली पहचान होना चाहिए आचार प्रणीत शास्त्रों का स्वाध्याय। लिखने में मत लगो तो, हर व्यक्ति 4 लाइनें पढ़ता है तुरंत अपनी एक पुस्तक निकालने का प्रयास करता है। आज इतनी पुस्तकें निकल रही है, तुम्हारी ये पुस्तक की कोई कीमत होने वाली नहीं है, कोई कीमत होने वाली नहीं। तुम आचार्य की प्रणीत बातों के लिए, अभी मैं सुबह स्वाध्याय कर रहा था गोमट सर का, देखकर मैं दंग रह गया। महाराज लिख रहे हैं और कहते हैं कि मैं नहीं लिख रहा हूं, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। और ये परंपरा आज भी हर व्यक्ति को, हर विद्वान को अपनी किताब निकालने का शौक है। हर विद्वान इसी में लगा हुआ कि मेरे नाम की एक किताब निकल जाए, इससे मरने के बाद हमारी किताब हमें जिंदा रखेगी। उसके लिए मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेन जो कार्य आपका है आचार्य प्रणीत शास्त्रों का स्वाध्याय। जितने शास्त्रों के ग्रंथ हैं उसके हर ग्रंथ का स्वाध्याय विद्वान को होना चाहिए। स्वाध्याय के लिए विद्वान थे, बाकी तुम किस काम के हो? काय के काम? क्या काम के बताओ, क्या काम के हो तुम लोग? सब्जी बनाओ तुम्हारा, दही जमाओ, क्या काम के हो तुम बताओ? त्याग में आज तुमसे होना नहीं, केसलोन तुम कर नहीं पाओगे। मुनिचर्या के नाम सुनते तुम्हारे प्राण निकलते हैं। कठिन है, मैं भी मानता हूं कठिन है, बहुत कठिन है। मुनिचर्या के लिए, मुनिचर्या की जो स्थिति है, मुंह में से उगाल बाहर निकलवा देती है मुनिचर्या। एक बाल आ जाए तो मुनिराज हाथ के हार नहीं, मुंह में जो है उसको भी बाहर निकालो। इतनी कठिन चर्या है दिगंबरों की, वो तुम्हारे बस की है नहीं। चलो मुनि महाराज नहीं बनो, छुल्लक ही बन जाओ, वो भी बस की बात नहीं। चलो मत बनो, 12 व्रत भी ले लो। कम से कम मेरे सामने अभिनंदन ग्रंथ बना है, रमेश जन जी 12 व्रत ही ले लेवे तो हम समझ जाएंगे कि हमने अभिनंदन ग्रंथ को आशीर्वाद दिया है या जीते जागते चेतन रमेश चंद्र को आशीर्वाद दिया है। जीते जागते चेतन रमेश चंद्र को आशीर्वाद देने का मन है, लेकिन यह मन तो जब ही होगा जब सबसे छोटा चारित्र 12 व्रत अंगीकार करके ये ऊपर जावे, तो फिर मैं इनका अभिनंदन करूंगा, फिर मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि ज्ञान का जो फल था। सारे विद्वानों से मेरा कहना है 12 व्रत, कम से कम 12 व्रत। भावना तो एक ही, अंत समय मुनि बन करके तुम्हारा उपसंहार हो, एक क्षुल्लक बन करके संहार करो, अपना जीवन का उपसंहार करो। नहीं है तो 12 व्रत तो हर विद्वान के लिए
मानस बनाना चाहिए। तुम लोग मानस नहीं बना रहे हो। महाराज जी देखो हिम्मत नहीं होती, मानस बनाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते। यदि मानस बनाओगे तो व्यवस्था बनेगी। संसार में समस्या है तो समाधान भी मानस बनाओ। तुम्हारा तो मानस ही नहीं है कि हम 12 व्रत लेंगे, मन में ही भाव नहीं आ रहा कि मैं 12 व्रत लूं। मानस बनाओ। और जो 12 व्रत लेकर के विद्वान, विद्युत परिषद का कोई विद्वान 12 व्रत लेकर के यदि अपने जीवन का उपसंहार करेगा, उसके जीवन में जो व्रतों को पालन में कठिनाई आएगी उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। मैं उसकी व्यवस्था करूंगा, मैं उसकी व्यवस्था कराऊंगा। कहीं भी रखूं तुम्हारे 12 व्रत के पालन करने का। तुम्हारे बेटे तो जुम्मा लेंगे नहीं, तुम्हारे बेटे बिटिया तो जिंगा लेंगे नहीं। एक को विदेश में है, कहा लंदन है बेटा बाबू, लंदन में है, एक वहां है, नौकरी में है। अब वो तुम्हारी पालन करेंगे, अपने बच्चों को पाले। अब 2 पालन करेंगे, अपने माँ बाप के व्रतों को पलाए, अपने बच्चों को पाले। तो ये आज की तो जनरेशन बच्चों की तरफ लुढ़केगी। हमारे पास जरूर व्यवस्था है कि हम तुम्हारा भी पालन कर सकते हैं और खुद का भी पालन कर सकते हैं और सारे जगत को पालन करने। लेकिन व्रतों को पालन करने में जो तुम्हें समस्याएं हैं उनकी लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन व्रत लेकर के ज्ञान, ये ज्ञान नहीं कहलाएगा। ज्ञान का फल यदि नहीं आया, पेड़ हमने लगाया, पेड़ पे यदि फल नहीं आए तो पेड़ लगाने से क्या फायदा है। छाया और पत्ते की बात बनेगी, भूख तो नहीं मिटेगी ना। तो व्रत लेने का प्रत्येक व्यक्ति अपना मन बनाए। और जब उपसंग अभिनंदन ग्रंथ आदि होते हैं उस समय ऐसे प्रभाव बनना चाहिए, अब मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, अब मैं पंडिताई का कार्य छोड़ता हूं, अब मैं चारित्र के मार्ग को अंगीकार करता हूं। ये हमारे जैनाचार्य क्रम है और यही स्वाध्याय का फल होना चाहिए। तो आप लोगों से अभी मैं नीचे बैठने वालों से कह रहा हूं, क्योंकि ये विद्युत परिषद का अधिवेशन है। बहुत खुशी है कि इस बार हमें विद्युत परिषद में वृद्ध लोग कम, जवान ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन क्या काम के हो तुम, जा बताओ, क्या करें तुम्हारे लिए बताओ। व्रत तुमसे बनना नहीं। अभी तुमसे कहूं दान दो तो कह रहे महाराज जी घनी कम मानदाता, हमारे पास है ही नहीं, तो हमारी कमाई देख लो आप। दान तुम दे नहीं पाओगे। बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने के लिए शक्ति चाहिए, व्रत आदि लेने में भी शक्ति चाहिए, भावना चाहिए। एक काम, 3 काम तुम्हारे हैं। या तो आप अपनी शक्ति के अनुसार चारित्र अंगीकार करो, और या फिर ऐसे ऐसे धन कमाओ कि दान के माध्यम से बड़े बड़े श्रमण संस्कृति संस्थान स्थापित करो, शास्त्रों का प्रकाशन करो। और ये 2 यदि तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो पाए तो तीसरा मोटिवेशन आपको है कि आचार्य के लिखे ग्रंथों का स्वाध्याय करो। इसमें शक्ति नहीं चाहिए, इसमें शक्ति नहीं चाहिए, इसमें धन की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय के लिए ही पंडितों की उत्पत्ति हुई थी कि जो आचार्यों ने लिखा है मैं उसका स्वाध्याय करूंगा। रात्रि में शायद अशोक जी, वो हमने एक संस्मरण सुनाया था कटनी वाला। आप ये मत समझें कि तुम्हें समझ में कितना आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि तुमने समझने का प्रयास किया है। कभी ये मान के साथ मत खोलना कि मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझ में आना है इसलिए नहीं पढ़ना, पढ़ना हमारी ड्यूटी है इसलिए हमें पढ़ना है बस। जितनी हमारा क्षोभसम होगा, मैं बड़े बड़े कठिन कठिन ग्रंथों को विस्तार देता हूं। मैंने एक बार सुनाया था, श्लोक वार्तिक को मैंने रख दिया, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। श्लोक वार्तिक है ना विद्यानंद जी, थोड़ा कठिन ग्रंथ है, दर्शन का था, तो मैंने रख दिया कि ये नहीं है। छुल्लक लोगों ने कह दिया महाराज जी ये ग्रंथ कठिन है, हमें भी समझ में नहीं आएगा।
हमने रात में प्रस्ताव पढ़ के दूसरा ग्रंथ की बात सोच ली। रात में जैसे मानो ऐसा हुआ, रात में नींद नहीं आई, जैसे साक्षात विद्यानंद जी ने कहा, क्या किया तुमने श्लोक वार्ते को एक तरफ रख दिया? मैंने ये तुम लोगों के ही लिखा था, ये तुम्हारा कोर्स है। रात के अंदर मैंने पूरी रात 1 बजे की बात घूमते, विद्यानंद जी घूम गए। विद्यानंद जी कहते मैंने किसके लिए लिखा था? मैंने अपने लिए, उनके लिए लिखने की जरूरत, मैंने आप मुनियों के लिए लिखा था। और जो व्यक्ति जिसके कोर्स की किताब लिखी जाए और यदि वो अपने कोर्स को नहीं पढ़ेगा तो पास माना जाएगा कि फेल? बोलो, फेल माना जाएगा। पर मैंने कहा समझ में कितने आएगा नहीं? बोले समझने का सवाल नहीं, सवाल पढ़ने का है। दूसरे दिन मैंने श्लोकों को बुलाया, नहीं विद्यानंद जी महाराज ने कहा है कि ये कोर्स तुम लोगों के लिए लिखा है, तो चलो अपन पढ़ना तो शुरू करेंगे। 7 साल लगे, कितने? 9 साल लगे, लेकिन श्लोक वार्तिक पूरी पढ़ करके भी हमने पूरा दिया। 9 साल लगे, आधा आधा पन्ना पढ़ पाते थे 2-2 घंटे में, आधा पन्ना, एक पन्ना। हमने ठीक है पढ़ूंगा, कोर्स पूरा करूंगा। आज पढ़ने के बाद पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज की आज्ञा का पालन भी हो गया, उनकी मेहनत का सम्मान भी हो गया, और कुछ नहीं मिला है सो बात नहीं है, समझ में भी आया है, आता है। आप ये मान के कतई ग्रंथ मत पढ़ो। आप तो एक नियम बना लो, जितने आचार्य परंत ग्रंथ हैं, विद्युत परिषद के हर विद्वान को शुरू से लेकर आखिरी तक उसके पन्ने पलटना है, अपनी आंखों से प्रत्येक अक्षर देखना है और अपने मुंह से उसका उच्चारण करना है। बस इतना ही तुम्हें समझदार नहीं बनाया। नियम बनाओ, नियम के जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं उनको हम एक बार पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे बस। ये यदि तुमने कर लिया तो आप विद्वानों की संस्थापना जिसके लिए हुई थी वो सफल होगी। रही बात परिषद की, तो शास्त्रों के अनुसार, इतिहास के अनुसार विद्युत परिषद का जो पहला सम्मेलन 1664 में आगरा में हुआ था। पहला सम्मेलन, उसके पहले का हमें इतिहास मिलता नहीं, हुए होंगे। 1664 में इसी आगरा के अंदर ताजमहल के बाद मंदिर है, उनकी अध्यक्षता में पूरे उत्तर भारत के समस्त विद्वानों ने पहली मीटिंग की थी। और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था विद्वानों का भी एक संगठन होना जरूरी है। और वो भी संगठन के लिए किस लिए किया था? जो धर्म के अंदर जो क्रियाकलापों में शिथिलाचार आ रहा था, उन्मार्ग आ रहा था, उनको रोकने के लिए 1664 में इसी आगरा में विद्वानों का एक ग्रुप, एक मीटिंग हुई थी, उसमें संगठन बनाने की बात आई थी। तो लगभग 400 साल मान लें, लगभग तब से विद्वानों का संगठन चल रहा है। नाम बदलते रहे, नाम नए रखते रहे, चाहे महासंघ रख दो, चाहे विद्युत परिषद रख दो, शास्त्री परिषद रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था वर्णी जी का? मूल उद्देश्य क्या था वर्णी जी का? वह उद्देश्य आप खुद पता करें कि उनका उद्देश्य क्या था। ज्ञान अर्जन, उनका उद्देश्य था कि तुम पढ़ो, तुम स्वाध्याय करो, तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, उसके लिए था। आज परिषद एक संस्था बन के रह गई है, आज परिषद एक ग्रुप बन के रह गया है। परिषद आज एक नाम है कि मैं विद्युत परिषद का हूं, लेकिन क्या आप अपने आप को अपनी दृष्टि में विद्वान मानते हैं? दूसरे की में नहीं, दूसरे की दृष्टि में नहीं, अपने अंदर के हमारी आत्मा बोलती है कि हम वास्तविक विद्वान हैं। और वो विद्वान बनने के लिए जो वर्णी जी का भाव था, उन्होंने प्रयास किया था। आज वर्णी ने जो मेहनत की थी, उनके स्कूलों को किसने बंद किया? किसने बंद कराया स्कूलों को? किसने बंद कराया? विद्वान लोग बुरा ना माने तो आपकी कृतज्ञता ने। हमारे सब थोड़े बुरे तो लगते हैं, विद्वानों की कृतज्ञता ने विद्वानों ने स्कूलों को बंद किया है।
यदि ये विद्यालयों के प्रति कृतज्ञ बने रहते तो आज एक भी विद्यालय बंद नहीं होता। यूजन थ्रू आपने पढ़े, निकल गए, उसके बाद खबर ली, उसके बाद सोचा ये तुम्हारी कमी, तुम्हारी कृतज्ञता को मैंने पकड़ा और मैंने संस्थान के विद्वानों को एक बार कहा, यदि पढ़ने के बाद यदि तुमने संस्थान को मुड़ के नहीं देखा तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए अभिशाप बनेगा, वैष्णव दर्शन के कर्ण के समान। वैष्णव दर्शन में कर्ण के संबंध में आता है कि उन्होंने अध्ययन किसी प्रकार कर लिया, बाद में उनके गुरु ने अभिशाप दिया, जाओ ये ज्ञान तुम्हारे जब काम में चाहिए तब काम में नहीं आएगा। वो बहुत इसी प्रकार मैंने संस्थान को कहा कि संस्थान को मैं जीवित नहीं रखूंगा, मैं संस्थान की तरफ नहीं देखूंगा, मेरा संस्थान विषय धर्म ध्यान है, संस्था विषय नहीं। इसको आपको मैं 5 साल आपकी खुराक देता हूं, 5 साल आपकी रक्षा करता हूं, 5 साल आपके लिए जो मुझे करना पड़े वो मैं करूंगा, जो मुझे करना पड़े करूंगा। 5 साल के बाद ये संस्था उसको जीवित रखना है जो इस संस्था में पढ़ेगा, इस संस्था में पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जो इस संस्था की तरफ नहीं देखेगा उसका ज्ञान उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, वो जिंदगी को कभी अहितकारी और होगा। आज संस्था ना समाज चला रही है ना मैं चला रहा हूं, संस्था में पढ़ने वाले जो स्नातक निकले हैं वो आज संस्था को चला रहे हैं। संस्था का 5 करोड़ रुपया साल का खर्च है। कितना? 5 से ऊपर ही होगा, वो तो हमें मोटा मोटा मालूम है, वो तो ज्यादा। कौन चला रहा है? कौन दाता दे रहा है? कौन शेर दे रहा है? कौन महाराज जी अपने कमंडल में से निकाल के दे रहे हैं? इनको सिखाया कि कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बने रहना। और आज ये बच्चे 5-5, 10-10 साल निकले हुए हो रहे हैं। आज जो प्रवचन करने जाते हैं 25-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया संस्था के लिए ला रहे हैं। अभी आपके सामने घोषणा की है। कैसे बंद हो जाएगा संस्थान? कैसे बंद हो जाएगा बरुआ सागर? कैसे बंद हो जाएगा साडूमल? कैसे बंद हो जाएगा? आज नाम गिना गिना करके हर बार का अधिवेशन पूरा कर लेते हो। वर्णी जी ने ये किया, वर्णी जी ने ये किया, शाहबाद महाविद्यालय, कितने नाम रात में गिना रहा था, बहुत सारे गिना गिना करके वो सब धराशायी हो गए। सांप निकल गया, रकील को पीटते रहो। वो कहते ना सांप निकल जाए रकील को, अपन भी रकील को पीटते जा रहे हैं। महानुभाव, मेरा नेचर नहीं है। सांप निकल गया तो हम रकील को नहीं पीटेंगे। जब भी मैं जिस संस्था में जाता हूं, किसी संस्था को धरोहर को नष्ट होते देखता हूं, मेरा तो आत्मा बहुत हो जाती। कितनी मेहनत करके वो संस्था बनी होगी, उस मेहनत को जब देखता हूं तो मैं तो उस संस्था को जीवित करने का भाव। बरुआ सागर आप लोगों ने देखा। मैं तो आज आप लोगों को कहना चाहता था, क्यों हुआ? बरुआ सागर से निकलने वाला विद्वान एक ही बात लगा था, हम जब भी प्रश्नों में जाएंगे और एक दिन दान के लिए बोलेंगे और बरुआ सागर के लिए दान लेके आएंगे, आज वो संस्था बंद नहीं होती। आज इन विद्वानों से ज्यादा विद्वान तुम प्रभावकारी हो। हमारे स्नातक के जो विद्वान हैं, इनको अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है, ठोस ज्ञान नहीं है, आगम ज्ञान नहीं है, अनुयोग का ज्ञान नहीं है, सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। ज्ञानहीन है ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं है, ये ऊपर बैठे इन जैसा ज्ञान नहीं है। तुम्हारे बोलने पर यदि ये जब बच्चे जा रहे हैं प्रवचन के लिए 50-50 लाख रुपया ला रहे हैं एक एक स्थान से, इतना पैसा ला करके संस्थान को सौंप रहे हैं, संस्थान को सौंप रहे हैं निस्वार्थ। क्या आप लोगों की आवाज में दम नहीं थी? क्या आप लोगों की आवाज में दम नहीं थी? आप लोगों ने कब आवाज उठाई कि जिस संस्थान ने मुझे विद्वान बनाया है, जिस संस्थान ने हमें विद्वान बनाया है, उस संस्थान को हम जीते जी मरने नहीं देंगे, हम जीवित रखेंगे। और आपकी आवाज उठती, मेरा विश्वास है जनता आपको योगदान देती। और आज सारे विद्यालय वर्णी जी के मात्र अर्थ के कारण से नाश हुए, कुछ भी नहीं है, अर्थ की व्यवस्थाओं के कारण नाश हुए। हम देख के आए बरुआ सागर, जिस बरुआ सागर में तुम लोगों ने पढ़ा है, हम उसमें बकरियां भी नहीं रखेंगे। और तुम लोग विद्वान, जब जय कुमार ने अपना कमरा बताया, मैंने कहा इसमें
कमरा देख करके मैं दंग रह गया। मैंने कि भाई श्वास कहां से लेते थे? और 6 लोग रहते थे। ऐसी कठिनाइयों में तुमने पड़ा, और तुम लोगों के कहने के बाद जो मेरे मन में वहां उद्गार भाव हुए, मैंने कहा नहीं, ये जीवित होना चाहिए। मैं तो आप लोगों से सबसे कहना चाहूंगा, जिस जिस संस्था ने आपके ऊपर उपकार किया है, उस संस्था को अपने जिंदगी में जीवित करने का मिशन बना लो। मिशन बना लो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जनता के सामने आप उसकी महिमा गाओ, उसकी उपयोगिता रखो। जनता खुद अपने आप में उस संस्था को उठाने के लिए देगी। जितनी संस्थाओं के पास गए, सबसे बात कहो कि भाई कमरे थोड़े अच्छे कर लो, बड़ा पैसा नहीं है। विद्यालय नया बना लो, बोले पैसा नहीं है। हर स्थान पर ही छात्रों से पैसा उतना ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि छात्र उतने समर्थ नहीं है कि तुम जो CBSE कोर्स वाले 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया देते, आपके बच्चे दे देंगे? शास्त्रीय आचार्य पर नहीं मिल सकता, है ही नहीं, उनके परिवार में पैसा नहीं है। लेकिन जनता से हम पैसा लगा नहीं सकते, लेकिन विद्वान की वो कला है, वो पैसा लगवा सकता है। विद्वान दान दे नहीं सकता, ये पक्का है, कृत नहीं कर सकता, लेकिन कार्य तो करवा सकता है। लेकिन मैंने तो संस्थान के विद्वानों से कहा है, और शुरू हो भी गया है, एक दिन वो आएगा, सारे विद्वान संस्थान के अमीर होंगे। इतने अमीर होंगे कि वो स्वयं खाएंगे और दूसरे को भी दान देने की बात आएगी, और देना शुरू कर दिया। लाखों लाखों रुपया दान आज संस्थान को, संस्थान के पढ़ने वाले बच्चे अपनी कमाई में से दे रहे हैं, कमा करके लाके दे रहे हैं। 1-1 लाख रुपए की शांति धारा कर रहे हैं संस्थान के बच्चे। मैंने कहा भैया पैसा कहां से आ रहा है? तो कहीं महाराज जी आप पूछे मत, आ रहा है। लेकिन मन को ठान लिया कि हमें संस्थान जीवित। तो जो मैंने रात में सुना, इन संस्थाओं को गिनने की अपेक्षा एक एक संस्थान को आप लोग उसकी यशो गाथा गाओ, उसकी दुर्दशा की गाथा गाओ। जब भी आप प्रवचन करने जाएं, नियम बना लो, जहां भी हम प्रवचन बोलेंगे, आपने जिस विद्यालय में पढ़े हो उस पर 10 मिनट जरूर बोलोगे। नियम बना लो, कहीं भी खड़े हो जाना। 2 मिनट बरुआ सागर से पढ़े हैं तो हम बरुआ सागर का नाम जरूर लेंगे। जैसे हमने अभी 25वीं जयंती पे कहा था ना, तो हम कभी भी माइक पे खड़े होना, श्रीमंत संस्कृति वर्ष हो, रजत जनवर, जयवंत हो, आपको अपने संस्थान का नाम लेना है बस, और उसकी दुर्दशा बस बता सको कि देखो आज जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आज जो प्रवचन दे रहा हूं, आज जो तुम्हारे लिए ज्ञान का कर रहा हूं, मालूम इस पर मेरी किस संस्था का उपकार है? उस संस्था का। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो संस्था धराशायी हो गई। मेरे में तो समर्थ नहीं है। यदि आप मेरे प्रवचनों से प्रभावित हुए हो तो आप मेरी उस संस्था को अपने सिरोधार्य करके ऊपर उठा लो, तो हमारा आपके यहाँ प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा। बहुत कला है आपके पास, आपके वचनों में बहुत ताकत है। इसलिए ताकत है, इन छोटे बच्चों की ताकत देखकर आपकी ताकत का अंदाजा लगा रहा हूं। इनकी ताकत इतनी है तो आपकी ताकत कितनी होगी, ये विचार करने वाली बात है। समय आपका हो गया। विद्युत परिषद के आज 2 ही सूत्र हमने दिए। स्वाध्याय, विद्वानों की उत्पत्ति किस लिए हुई? बोलो जल्दी बोलो। स्वाध्याय। दूसरा, वर्णी जी ने स्थापना की किसके लिए? शास्त्रों की रक्षा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वो हमें करना है। दूसरा आपको दिया, जो जिस संस्थान से निकला है उसके प्रति अपना कृतज्ञता, और कृतज्ञता का अर्थ है कि तुम्हारे निकलने के बाद संस्था को तुमसे क्या मिला, संस्थान ने तुम्हें क्या दिया, वो नहीं कह रहा हूं। उस संस्थान ने तुम्हें 5 साल पढ़ाया, तुमने उस संस्थान को क्या दिया, क्या रिटर्न दिया? बाप ने तुम्हें जन्म दिया, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, बेटे से पूछ रहा हूं तुमने बाप को क्या दिया, क्या दिया, ये प्रश्न है। आज हर व्यक्ति अगर मेरे बाप ने ये दिया, मेरे बाप ने ये किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं मूर्ख,
मैं ये पूछ रहा हूं कि तूने बाप को क्या दिया, ये बता दे मुझे साहब, तब चलेगी संस्था। नहीं तो बाप के गुणानुवाद कर करके बेटा बहुत चालू होता है, बेटा बहुत चालाक होता है, पापा आपके धन में पाए लगे, पैर पड़ लेगा, बहुत प्रशंसा कर लेगा, कुछ नहीं होने वाला। उससे ये पूछो, बाप नहीं पूछ सके तो गुरु पूछता है, बाप ने तुम्हें सब कुछ दिया, तूने बाप को क्या दिया? संस्था ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने संस्था को क्या दिया? तुमने संस्था को क्या दिया? ये टीस, ये विचार यदि आप लोगों के मन में आ जाए तो शायद, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरी एक सीमाएं होती हैं, मैं हर स्थान पर नहीं जा सकता। बरुआ सागर गया तो मैंने बरुआ सागर की हालत बदलने का पूरी ताकत लगाई और पूरे भारत को, तुम लोगों को सामने खड़े करके तुम्हें स्टेचू बनाया हमने। हाँ, ये है, देखो ये है मॉल, वो मॉल में सामान सजाते ना, तो हमने इनको खड़ा किया था वहाँ, जय कुमार को, अरुण जी को, 3-4 लोग थे। मैंने कहा देखो भाई ये मॉडल पसंद आ रहा है कि नहीं, ये मॉडल इसी कंपनी से निकले हुए हैं, क्या जनता ने दिया। आज तक इतने छोटे से स्थान पर इतना बड़ा कार्य हुआ है, उसका नाम है बरुआ सागर। इतना सहयोग लोगों, मैं आइटम देते थे कि परेशान होगा, एक भी चंदा चिट्ठा नहीं किया, एक एक व्यक्ति ने स्कूल, छात्रावास जो कहा वो बोल दिया। तो आप ऐसा करें, सारे विद्यालय जीवित हों और नए की भी स्थापना हो। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।